देर रात का वक्त था। चार दोस्त मनाली घूमने के लिए आए हुए थे। उन लोगों ने रुकने के लिए मनाली में ही एक लॉज में किराए से कमरा ले लिया। मगर हैरान करने वाली बात यह थी कि पूरी लॉज एकदम सुनसान पड़ी हुई थी। उन लोगों के अलावा वहां पर रुकने वाला कोई भी नहीं था। हमारा रूम नंबर? रिसेप्शनिस्ट बहुत ही रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराकर बोला, सर पूरा लॉज खाली है, आप किसी भी कमरे में जाकर रह सकते हैं। उस रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर चारों दोस्त एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन लोगों को यूं संकोच में देखकर रिसेप्शनिस्ट दोबारा बोला, सर वो क्या है, अभी सीजन ऑफ है और वैसे भी इस लॉज में ज्यादा कोई नहीं रुकता है। ऐसा क्यों? उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और एक रूम की चाबी उन्हें पकड़ा दी। वे लोग उस कमरे में पहुंच गए। कमरे का दरवाजा पुरानी लकड़ी का बना हुआ था। कमरा वैसे तो बहुत साफ सुथरा था, मगर उसका इंटीरियर ऐसा लग रहा था मानो कई सालों पुराना हो। राहुल ने खिड़की खोलने की कोशिश की, मगर खिड़कियां पूरी तरह से जाम थी। चारों एक दूसरे की ओर देख रहे थे। तभी दीपेश बोला, यार वैसे ही रात बहुत हो चुकी है, अब हम और कहीं नहीं जा सकते। रात यहीं रुककर कल सुबह देखेंगे क्या करना है। थकान के कारण उन्हें तुरंत नींद आ गई। कमरे में उन चारों के अलावा भी एक शख्स मौजूद था जो उन चारों को घूर रहा था। अगले दिन उन लोगों ने शहर में घूमने के लिए एक कैब बुक की। कुछ देर बाद ही एक पुरानी सी कार होटल के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। अरे हम लोगों ने तो डिजायर बुक की थी, ये एम्बेसडर कहां से आ गई? सर आपने जो कार बुक की थी वो खराब हो गई, इसलिए उसकी जगह मैं आया हूं। ओटीपी प्लीज। ड्राइवर के बोलने पर सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। ड्राइवर बहुत ही बुजुर्ग था। उसके कपड़े उस तरह गंदे थे मानो वो कहीं मिट्टी में लेट गया हो। हाथों और पैरों पर भी मिट्टी लगी हुई थी। आंखें गहरी काली और भीतर धसी हुई थी। वो बहुत ही अजीब सा लग रहा था। ये वही शख्स था जो रात को उन लोगों के कमरे में मौजूद था। उसकी और कार की हालत देख उन चारों का मन खराब हो गया। यदि वो कार खराब हो गई तो कोई बात नहीं, हम लोग उसको कैंसिल कर नई बुकिंग कर देते हैं। कहते हुए दीपेश ने जैसे ही ऐप खोलकर बुकिंग कैंसिल करना चाहा, वहां ना तो नई राइड बुक करने का ऑप्शन आ रहा था और ना ही कैंसिल करने का। ये क्या मुसीबत है? सर मुसीबत नहीं है, आपके लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी है। आप या तो कार में बैठ जाइए वरना यहाँ खड़े होकर इंतजार करते रहिए। चल यार वैसे ही देर हो रही है, कौन सा हमें गाड़ी खरीदनी है, एक दिन घूमना ही तो है। चारों दोस्त राहुल की बात से एग्री होकर कार में बैठ गए क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मगर उन्हें एक बात बहुत अजीब सी लग रही थी कि ड्राइवर बिल्कुल चुपचाप गाड़ी चला रहा था। उसकी आंखों में कोई भाव या हलचल नहीं थी। ये बात ड्राइवर के साइड में बैठे हुए जतिन को थोड़ी सी खटकी। उसने अपना शक दूर करने के लिए उससे बात करना शुरू किया। मनाली की ऊंची ऊंची पहाड़ियां और खूबसूरत जगह हमने कई बार फिल्मों में देखा है, मगर क्या ऐसी कोई जगह है जहां पर आज तक कोई शूटिंग ना हो, टूरिस्ट कम जाते हों? सर ऐसी जगह तो है, एक पुरानी विंटेज हवेली। अंग्रेजों के ज़माने में बनी हुई उस हवेली का मुकाबला कोई राजमहल भी नहीं कर सकता, मगर लोग वहां कम जाते हैं। ऐसा क्यों? लोगों का मानना है आज भी वहां उस हवेली में कई सारे लोगों की आत्मा भटकती है। लोकल का इंसान तो कोई भी उस हवेली के आसपास भी नहीं जाता है, मगर ना जाने कितने ही टूरिस्ट उस हवेली के पास जाकर गायब हो जाते हैं या फिर अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। फिर हम लोगों को हवेली के आसपास भी नहीं जाना है। रजत तू तो नाहक ही डर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। यदि ये सच होता तो लोग उस हवेली के पास जाते ही क्यों? वो हवेली है ही इतनी खूबसूरत कि उसके आकर्षण में बंधकर लोग वहां पहुंच ही जाते हैं। मैं नहीं मानता इन सारी बातों को, आप चाहे माने या ना माने, मगर ये सच है। उस हवेली की खूबसूरती साल डेढ़ साल यूं ही बनाए रखने के लिए उसकी नींव में कई सारे लोगों को जिंदा चुनवा दिया गया था। ये सारी आत्माएं उन्हीं लोगों की है। कहानी अच्छी है, मगर मुझे नहीं लगता कि इनमें कोई सच्चाई होगी। ड्राइवर घूरकर उसकी ओर देखते हुए बोला, यदि यकीन नहीं है तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें यकीन दिलवा सकता हूँ। आज भी देर रात कई लोगों ने उस हवेली से आते हुए चीखों को सुना है, मगर यदि आप लोग डरपोक हैं तो हम लोग कहीं और भी जा सकते हैं। ड्राइवर के द्वारा खुद के लिए डरपोक शब्द सुनकर सभी एक साथ गुस्से में बोले, हम लोग किसी से नहीं डरते। आज उस हवेली में घूमकर हम आपको साबित कर देंगे।
ड्राइवर मुस्कुराकर उन लोगों की ओर देखा और कुछ देर बाद कार को जंगल के बीचों बीच हवेली के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। मैं यहीं खड़ा होकर आप लोगों का इंतजार करूंगा। आशा है आप लोग जिंदा वापस आओगे। ड्राइवर की ये बात सुनकर चारों एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके चेहरे की सफेदी देखकर ड्राइवर जोर जोर से हंसने लगा। मैं तो मजाक कर रहा था, आप लोग सीरियस हो गए। जाइए घूम कर आइए, बहुत ही खूबसूरत जगह है। चारों कार से उतरकर उस हवेली की सुंदरता को निहार रहे थे। हवेली बहुत ही खूबसूरत थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो करीब 100 साल पुरानी है। उस पर बनी हुई मूर्तियां इतनी जीवंत थी कि ऐसा लग रहा था मानो अभी बोल पड़ेंगी। चारों मूर्तियों को छूकर उन्हें निहार रहे थे। तभी जतिन के पास बनी एक घुड़सवार की मूर्ति में हलचल होने लगी। जतिन ने उस मूर्ति का कंपन महसूस किया था, मगर उसे लगा यदि उसने इसके बारे में किसी को बताया तो सब उसका मजाक उड़ाएंगे। इसीलिए खामोशी से वो अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ने लगा। हवेली घूमने के लिए उन चारों के अलावा सिर्फ 1-2 लोग ही वहां मौजूद थे। यार सच में ये हवेली बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा लग रहा है हम लोग पुराने जमाने में आ गए। यार सच में उस ड्राइवर की बात मानकर हम लोगों ने बहुत सही किया। तभी अचानक वहां तेज हवा चलने लगी और हवेली के बाहर लगा हुआ बरगद का पेड़ हवा के झोंके से तेजी से हिलने लगा। उसकी पत्तियां जोर जोर से आवाज कर रही थी। चारों वहां खड़े दरवान की इजाजत लेकर उस हवेली के भीतर दाखिल हुए। जैसे ही दरवाजा खोलकर थोड़ा सा अंदर गए ही थे, बाहर का मेन गेट तेजी से बंद हो गया। चारों ने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली में उन लोगों के अलावा कोई नहीं था। तभी वहां पर लोगों के चीखने की आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई उन्हें मार रहा हो। वो लोग उस आवाज की दिशा में आगे बढ़ने लगे, मगर हर बार आवाज की दिशा बदल जाती। चारों उस हवेली में घूम भी नहीं पा रहे थे। मुझे लगता है हम लोगों को यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। चारों दोस्त एक दूसरे से सहमत होकर दरवाजे की ओर बढ़ने लगे, मगर उन्हें कहीं भी हवेली से बाहर जाने का दरवाजा नजर नहीं आ रहा था। लगता है हम लोग यहाँ पर फंस चुके हैं। तभी थोड़ी देर बाद किसी के कदमों की आहट आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई और उनकी ओर चलकर आ रहा हो। चारों ने आवाज की दिशा में देखा तो कुछ लोग उनकी ओर चलकर आ रहे थे। सभी मिट्टी से सने हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो मिट्टी से नहा कर आए हो। सबसे आगे वही ड्राइवर था। कैसी लगी ये हवेली साहब जी? यहाँ पर लोग चीख सुनने के लिए आते हैं, मगर कोई हमारे बारे में नहीं सोचता। हमें भी तो चीख सुनना पसंद है। कहते हुए वे सभी लोग एक साथ आगे बढ़ने लगे। पूरी हवेली चारों दोस्तों की चीख से गूंज गई। कुछ देर बाद जब दीपेश को होश आया तो उसने अपने चारों दोस्तों को जगाया। चारों इस पूरी घटना को एक बुरा स्वप्न समझ रहे थे। हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, मगर कैसे? हम लोग तो यहाँ फंस गए हैं। और वो ड्राइवर, जतिन बोल रहा था कि तभी उन्हें बाहर का दरवाजा नजर आया और वे लोग भागते हुए हवेली से बाहर निकल गए। अभी तक उन्हें कोई साधन नजर नहीं आ रहा था। वे लोग दौड़ते हुए अपनी लॉज तक पहुंचे तो वहां पर कोई लॉज नहीं थी। सड़क किनारे उनका सामान लवारिसों की तरह पड़ा था। वे लोग आसपास लोगों को रोककर उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, मगर उन्हें कोई भी नहीं देख पा रहा था। तभी दीपेश की निगाहें वहीं पास लगे न्यूज़पेपर के स्टॉल पर गई। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस थी, मनाली के जंगलों में 4 युवकों की लाश मिली, फिर अनजान मुसाफिर उस हवेली के प्रेत के चुंगल में फंस गए। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।